यूहन्ना की किताब उसका 15 अध्याय और उसका 16 पद। तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं कि बाइबल यह कहती है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैंने तुमको चुना है। तुमने मुझे नहीं परंतु मैंने तुमको चुना है। कई बार हम सोचते हैं कि हम परमेश्वर को मानते हैं, हम परमेश्वर के पास में आए हैं या हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, उसका वचन सुनते हैं तो हमारी इच्छा से हुआ करके। लेकिन बाइबल यह कहती है कि यह हमारी ओर से नहीं पर यह परमेश्वर की ओर से हुआ है। परमेश्वर ने, मैं और आप अंधकार में थे और वहां से एक एक को चुन चुन के बाहर निकाला। उसका अनुग्रह हुआ, उसकी दया हुई, जिसके कारण हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, उसकी महिमा करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको चुना है, परमेश्वर ने मुझे चुना है। कई बार लोग और शैतान आपको कहेंगे कि तू कुछ भी नहीं कर सकता, किसने तुझे चुना है, किसने तुझे ठहराया है। लेकिन ये बाइबल यह कहती है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैंने तुमको चुना है। परमेश्वर का चुनाव है, योग्यता के आधार पर नहीं है, नॉलेज के अनुसार नहीं है, पर यह परमेश्वर ने अपनी इच्छा के अनुसार मेरा और आपका चुनाव किया है। कभी भी विपरीत परिस्थितियों में किसी भी बात को लेकर के निराश होने की जरूरत नहीं है। यह विश्वास करना है परमेश्वर के वचन के ऊपर, परमेश्वर ने मुझे चुना है। लोग कहते हैं आपको यह काम किसने दिया? लोग समर्थन दे न दे, शैतान तो वैसे ही नहीं देगा, लोग दे न दे, उसके ऊपर भरोसा करने की जरूरत नहीं है। बाइबल कहती है कि मैंने तुमको चुना है, मैंने तुमको ठहराया है। और जब परमेश्वर ने चुना है तो उसकी एक महान योजना मेरे और आपकी जिंदगी में है। किसी भी बात को लेकर डरने की जरूरत नहीं है। उस खुदावन परमेश्वर की प्रतिज्ञा के ऊपर भरोसा करना है कि वो मेरे जीवन में काम करेगा, वो मुझे आशीषित करेगा। अपने मुंह से कन्फेस करना है, अपने मुंह से अंगीकार करना है कि मैं परमेश्वर का चुना हुआ हूं, परमेश्वर ने मुझे चुना है, मुझे नियुक्त किया है और वो जरूर मेरी मदद करेगा। एक बात मैं आपको बताऊं, यदि परमेश्वर ने आपको चुना है, यदि परमेश्वर ने चुनाव आपका किया है, आप सेलेक्ट किए गए हैं, तो वो परमेश्वर आपके साथ रहेगा। और परमेश्वर का चुनाव जब आपके ऊपर है तो परमेश्वर की अथॉरिटी, उसकी शक्ति आपके साथ में रहेगी, परमेश्वर आपके साथ में रहेगा। और जब परमेश्वर आपके साथ में रहेगा, आपकी हानि कोई नहीं कर पाएगा। हालेलुया। क्या मतलब है कि परमेश्वर ने आपको चुना है? बस हारने के लिए, निराश होने के लिए, लज्जित होने के लिए नहीं। परमेश्वर ने आपको चुना है तो विथ पर्पस, उस उद्देश्य के लिए चुना है, परमेश्वर की महिमा के लिए चुना है। और वो परमेश्वर उस प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए आपके साथ में रहेगा। बाइबल में एक पदस्थल लिखा है, फिलिपियों की किताब 1 अध्याय और 5 पद मैं पढ़ना चाहूंगा थोड़ा सा। फिलिपियों की किताब उसका 1 अध्याय और उसके 5वीं आयत, 5 और 6 पद। इसलिए कि तुम पहले दिन से
लेकर आज तक सुसमाचार के फैलाने में मेरे सहभागी रहे हो। परमेश्वर का दास अपने लोगों को लिखता है, वो कह रहा है कि आप परमेश्वर के सुसमाचार को फैलाने में मेरा साथ दिया है, मेरे साथ में हो, तो ये आपकी मर्जी से नहीं, परमेश्वर ने आपको चुना है और परमेश्वर ने मुझे चुना है, तब ये बात संभव हुई है। और फिर वो आगे कहता है 6 पद में, मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको चुना है, परमेश्वर ने मुझे चुना है, तो किसी काम के लिए चुना है, किसी पर्पस के लिए चुना है, और वो जो योजना है परमेश्वर की वो पूरी करेगी। जिसने चुना है, जिसने काम दिया है, वही परमेश्वर उन योजनाओं को पूरा करेगा। शैतान बीच में डिस्टर्ब करने की कोशिश करता है, लोग भी डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं, पर एक पॉइंट में आपको बताना चाहूंगा, यदि परमेश्वर ने मुझे चुना है, सबसे पहले तो आपको परमेश्वर के उस वचन के ऊपर विश्वास करना होगा। लोग कहेंगे तू कुछ भी नहीं कर सकता, शैतान भी यही बोलेगा, पर आपको कहना है मैं परमेश्वर का चुना हुआ हूं। मेरे साथ अपने मुंह से आप अंगीकार कीजिए, मैं परमेश्वर का चुना हुआ हूं। हम परमेश्वर के चुने हुए हैं। हर विश्वासी परमेश्वर का चुना हुआ है, साधारण नहीं है। तो शैतान बोलेगा क्यों चुना है? किसी मकसद के लिए, वो योजना आपको बताएगा, परमेश्वर आपको प्रकट करेगा। और जब परमेश्वर प्रकट करे, परमेश्वर आपको लेकर के चले, आपकी हानि कोई नहीं कर सकता है। हालेलुया। हम कई बार सोचते हैं शैतान मेरी हानि करेगा, लोग मेरी हानि करेंगे, शत्रु मेरी हानि करेंगे, बीमारियां मेरी हानि करेगी, कर्जा मेरा नुकसान कर देगी। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर ने आपको चुना है, परमेश्वर आपके साथ में है, आपकी हानि कोई नहीं कर सकता। दुनिया की कोई ताकत आपकी हानि नहीं कर सकती है। आपको उस परमेश्वर के ऊपर अटूट भरोसा करना होगा। नहीं, मैं परमेश्वर पर भरोसा करता हूं, आज की रात में वो मेरे साथ में है, आज की रात में वो मेरी मदद करेगा। शैतान आपको डिप्रेशन में ले जाएगा, लोगों की बातें आपको डिप्रेशन में ले जाएगी, परिस्थिति आपको निराशा में ले जाएगी, पर आपको कहना है नहीं, मैं परमेश्वर का चुना हुआ हूं, परमेश्वर मेरे लिए कार्य करेगा, वो मुझे आशीषित करेगा। रोमियो की किताब 8 अध्याय 31 पद में पढ़ना चाहूंगा। रोमियो 8:31। अतः हम उन बातों के विषय में क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? हालेलुया। परमेश्वर ने आपको चुना है तो वो आपके साथ नहीं रहेगा। कई बार विपरीत परिस्थितियां हमारे सामने होती है, लोग हमारे विरोध में होते हैं, आपके अपने लोग आपके विरोध में होते हैं, और हम उस समय में डर जाते हैं कि शायद परमेश्वर मेरे साथ नहीं है। पर आपको कहना है उसने मुझे चुना है, तो वो क्या छोड़ देगा? जिसने आपको चुना है वो कह रहा है, यूहन्ना 15:16 में हमने पढ़ा कि मैंने तुमको चुना है, मैंने तुमको नियुक्त किया है। आप चाहे कहीं पर भी रहते हो, चाहे शहर में रहते हो, चाहे गांव में रहते हो, चाहे छोटा सा काम करते हो, चाहे बड़े पद पर आप काम करते हो,
लेकिन वहां पर परमेश्वर ने रखा हुआ है आपको, परमेश्वर की महिमा के लिए रखा हुआ है, परमेश्वर ने चुन करके रखा हुआ है। आपकी हानि कोई नहीं कर सकता। आपको ये बोलना होगा, परमेश्वर मेरे साथ है, मेरी हानि कोई नहीं कर सकता। हालेलुया। एक सीक्रेट मैं आपको बताऊं बाइबल में से, निर्गमन की किताब 1 अध्याय 12 पद हम पढ़ेंगे। मेरे साथ आप बाइबल में से निकालेंगे निर्गमन की किताब, उसका 1 अध्याय और उसके 12 पद। एक का 12, निर्गमन 1:12। पर ज्यों ज्यों वे उनको दुख देते गए, त्यों त्यों वे बढ़ते और फैलते चले गए, इसलिए वे इस्राएलियों से अत्यंत डर गए। हालेलुया। यहां पर परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा है कि इस्राएली लोग मिस्र देश में गुलाम थे। इस्राएली लोग जब मिस्र में गुलाम है, तो वो जो गुलाम करने वाले लोग थे, इस्राएलियों को दुख देने लगे, उनको परेशान करने लगे, उनको सताने लगे, उनके विरोध में योजना बनाने लगे, उनको दुख देने लगे। हालेलुया। मैं प्रिय परमेश्वर के लोगों में आपको एक बात बताना चाहता हूं, कोई भी लोग आपको परेशान करता है, लोग परेशान करते हैं, यह सच्चाई है। पर जो परेशान आपको करता है, वो क्यों करता है, क्या सोच के करता है? वो इसलिए परेशान नहीं करता है कि ये आशीषित हो जाए और आगे बढ़े। वो इसलिए परेशान करता है आपको ताकि आप गिर जाए, आप निराश हो जाए। ऐसा करके आपको वो परेशान करता है। हालेलुया। शत्रु इसलिए परेशान करता है कि आप बर्बाद हो जाए, आप गिर जाए, आप निराश हो जाए। वो ये सोच के नहीं करता है कि मैं इसको परेशान करूंगा तो ये आगे बढ़ जाएगा, नहीं, उसको पता नहीं है। हालेलुया। मिस्री लोग इस्राएलियों को परेशान करने लगे। वो इसलिए परेशान करने लगे कि वो आगे बढ़ रहे थे, वो आशीषित हो रहे थे। कई इनके जीवन में उन्होंने देखा ये फैल रहे, बढ़ रहे, और उन्होंने सताना शुरू किया ये सोच के कि हमारे सताने से ये बर्बाद हो जाएंगे, परमेश्वर को भूल जाएंगे, प्रार्थना करना बंद कर देंगे। कई बार शैतान इसलिए मेरे और आपके जीवन में परेशानी लेके आता है। लोग आपकी बुराई करते हैं, लोग आपका विरोध करते हैं, लोग आपके विरोध में जाते हैं, इसलिए कि आपको निराश करें। लेकिन मैं आपको बताऊं, परमेश्वर के चुने हुए आप हैं, मैं परमेश्वर का चुना हुआ हूं। लोग जितना भी विरोध मेरे विरोध में करें, वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। मिस्री लोग इस्राएलियों को सताने लगे ये सोच के कि ये बर्बाद हो जाएंगे, ये निराश होंगे। लेकिन निराश होने की जरूरत नहीं है। बाइबल ये बताती है, ज्यों ज्यों वो दुख देते गए, त्यों त्यों वो बढ़ते गए। हालेलुया। प्रिय भाई और बहनों, मैं आपको बताऊं, शैतान आपको परेशान करे, लोग आपको परेशान करें, आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपकी उन्नति होगी। शैतान और शत्रु को यह पता नहीं कि मेरे परेशान करने से यह व्यक्ति आगे बढ़ेगा, उसको यह मालूम नहीं है। पर बाइबल यह बताती है कि वो ज्यों ज्यों उनको परेशान करते गए, एक बार मैं और वापस पढ़ना चाहूंगा, पर ज्यों ज्यों वे उनको दुख देते गए, त्यों त्यों वे बढ़ते और फैलते गए। हालेलुया। मेरे साथ बोलिए, मेरे जीवन में मेरे शत्रु दुख लेके आएंगे, इससे मेरा प्रमोशन होगा, मैं आगे बढ़ूंगा। है शैतान, तुम मुझे निराश नहीं कर सकता, लोगों मुझे तुम निराश नहीं कर सकते हो, परिस्थितियां मुझे निराश नहीं कर सकती, मैं आगे बढ़ूंगा। दुख आता है तो आप डरे मत, लोग आपके विरोध में, आप डरे मत, परिस्थितियां
आपके विरोध में हो सकती है। आप डरे मत, आप इस परिस्थिति के अंदर परमेश्वर आपके साथ में रहेगा। परमेश्वर ने आपको चुना है, मैं परमेश्वर का चुना हुआ हूं। हर परिस्थिति में मैं आगे बढ़ूंगा और परमेश्वर मेरे साथ में है, मेरा विरोधी कोई नहीं हो सकता। चाहे कंडीशन कितनी भी आपको खराब लगे, आज की रात ऐसा लगता होगा कि शायद अगला दिन मेरी जिंदगी में आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर आपके साथ में रहेगा, वो है आपके साथ में। बाइबल में एक जगह परमेश्वर का वचन ये कहता है, हे छोटे झुंड मत डर, क्योंकि परमेश्वर को भाया है कि वो तुझे राज्य दे। ये परमेश्वर ने भाया है कि वो परमेश्वर ने आपका चुनाव किया है। परमेश्वर की इच्छा हुई, वो आपसे प्रेम करता है, इसलिए आपको चुना गया। आपका सिलेक्शन हुआ कि आप उसकी महिमा करें। आपको घबराने की जरूरत नहीं। जितने जितने आप आगे बढ़ते जाएंगे, आप प्रार्थना में आगे बढ़ेंगे, परिस्थिति आपके विपरीत में खड़ी होगी, पर घबराने की जरूरत नहीं है। बीमारी आपके विपरीत में होगी, घबराए नहीं। कर्जा आपके विपरीत में हो, आप घबराए नहीं। परमेश्वर आपके साथ में रहेगा। परमेश्वर मेरी और आपकी मदद करेगा, सहायता करेगा और आशीषित करेगा। हालेलुया। एक और पदस्थल में बाइबल से पढ़ना चाहूंगा, उत्पत्ति की किताब उसका 50 अध्याय और 20 पद। उत्पत्ति 50:20। यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था, परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया, जिससे वह ऐसा करे जैसा आज के दिन प्रकट है, कि बहुत से लोगों के प्राण बचे। हालेलुया। यूसुफ एक परमेश्वर का दास था, आप सबको पता है, हम सब जानते हैं। और यूसुफ के अपने भाइयों ने उसको खड्डे में फेंका था। और एक रहस्य और सीक्रेट बात, जब परमेश्वर का चुनाव आपके ऊपर है तो शत्रु आपको निराश करने के लिए आएगा, आपको खड्डे में डालने के लिए आएगा, आपको बर्बाद करने के लिए आएगा। आपके अपने लोग आपके विरोध में उठ खड़े होंगे। आप जिसका भला करते हो वो आपका विरोध में उठ खड़ा होगा, लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है। क्यों घबराने की जरूरत नहीं है? परमेश्वर ने आपको चुना है। परमेश्वर का चुनाव है आपके ऊपर। परमेश्वर आपसे प्यार करता है, आपके ऊपर उसका चुनाव है, इसलिए आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं। कभी कभी हम सोचते हैं, परमेश्वर मैं तो भला कर रहा हूं, मेरे विरोध में लोग क्यों हैं? मैं तो इनके लिए प्रार्थना करता हूं, वही मेरे विरोध में क्यों है? पर आपको घबराने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर आपके साथ में है। और यूसुफ के अपने भाइयों ने उसको खड्डे में फेंका, पर इन भाइयों को यह मालूम नहीं था कि इसके खड्डे में, हमारे खड्डे में फेंकने से यह मिस्र का एक दिन प्रधानमंत्री बन जाएगा। हालेलुया। यदि इनको पता होता कि हमारे इसको खड्डे में डालने से यह एक दिन मिस्र देश का प्रधानमंत्री बनेगा, तो वो कभी भी खड्डे में नहीं डालते। हालेलुया। आज की रात में आपको कोई भी परेशान करता हो, उसके पीछे दौड़ने की जरूरत नहीं। हम क्या करते हैं, कई बार हम लोग क्या करते हैं, यदि कोई मुझे परेशान करे तो मैं उसको परेशान करने लगता हूं, मैं उसको गाली देता हूं, मैं उसको श्राप देता हूं। हालेलुया। हम ऐसा करते हैं, पर आप ऐसा नहीं करें, हम ऐसा ना करें।
यूसुफ ने ऐसा नहीं किया। जब अपने भाइयों ने खड्डे में डाला तो यूसुफ ने कहा, परमेश्वर तेरा धन्यवाद, परमेश्वर मैं तेरा चुना हुआ हूं। खड्डे में शैतान उसको बोलता होगा, अब तेरा क्या होगा? यूसुफ ने कहा, घबराया नहीं, परमेश्वर तेरा धन्यवाद। अपने भाइयों को गाली नहीं दी, उसके विरोध में कुड़कुड़ाया नहीं, उनके विरोध में योजना नहीं बनाई। उसने कहा, परमेश्वर तेरा धन्यवाद, तू मुझे, मेरे जीवन में तेरी योजना पूरी होगी। फिलिपियों 1 और 6 में हमने पढ़ा, जो काम परमेश्वर ने आरंभ किया है वो परमेश्वर उसे पूरा करेगा। हालेलुया। आप मेरे साथ में बोलिए, जो काम परमेश्वर ने मेरी जिंदगी में शुरू किया है परमेश्वर पूरा करेगा। है शत्रुओं, है शैतानों, है कोई भी मेरा विरोध करने वाले, तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे, परमेश्वर ले जाएगा, परमेश्वर पूरा करेगा। शत्रु ये सोच के हानि करता है कि ये बर्बाद हो जाएगा। यूसुफ के भाइयों ने इसको खड्डे में इसलिए डाला कि इसका सत्यानाश हो जाए, ये बर्बाद हो जाए, ये मर जाए करके, लेकिन वो मरा नहीं। इसलिए नहीं मरा, परमेश्वर ने उसको चुना था, परमेश्वर उसके साथ में था। हालेलुया। एक बात मैं आपको बताऊं, हमारे प्रभु यीशु मसीह ने कभी नहीं कहा कि आपके जीवन में समस्या नहीं आएगी। यह गलतफहमी होती है कई बार कि परमेश्वर के लोग कहते हैं हमारे जीवन में तो समस्या आ ही नहीं सकती। यीशु मसीह ने कभी नहीं कहा कि आपकी जिंदगी में समस्या नहीं आएगी। उसने कहा समस्या तो आएगी, तूफान आएंगे, विरोध आएगा, तकलीफें आएगी, पर मैं तेरे साथ रहूंगा। हालेलुया। परमेश्वर आपके साथ में है। यूसुफ को खड्डे में फेंक दिया पर परमेश्वर उसके साथ में था और वहां से निकाल के परमेश्वर आगे ले गया। और जो काम परमेश्वर ने उसके जीवन में रखा था, मिस्र देश का एक दिन वो प्रधानमंत्री बनेगा, तो विरोधी शत्रु उसका हर पल विरोध करते थे। समस्या के ऊपर समस्या उनके जीवन में थी, लेकिन वो समस्या उसको डुबा नहीं सकी। हालेलुया। आप कहिए, मैं परमेश्वर का चुना हुआ हूं। है बीमारी, तेरा मेरे ऊपर अधिकार नहीं है शैतान, तेरा मेरे ऊपर अधिकार नहीं है। और लोग भी आपको परेशान करते हो, आप सारी शक्तियों को बोल सकते हैं मेरे ऊपर मेरे परमेश्वर का अधिकार है, मैं परमेश्वर का चुना हुआ हूं और परमेश्वर का मैं चुना हुआ हूं, तो मुझे कोई रोक नहीं सकता, मेरी कोई हानि नहीं कर सकती। आप अड़ोसी पड़ोसी को कई बार हम बोल बैठते हैं, तेरे कारण मैं निराश हूं, तेरे कारण मेरी उन्नति नहीं हो रही है। नहीं, परमेश्वर के हम चुने हुए हैं। आप कुड़कुड़ाए नहीं, आप लोगों के विरोध योजना न बनाए, आप परमेश्वर के हाथों में नहीं। और जब यूसुफ प्रधानमंत्री बना तो उसके भाई उसके पास में आए और वो यूसुफ अपने भाइयों से क्या कहता है, एक बार फिर से मैं पढ़ूंगा। उत्पत्ति की किताब 50 अध्याय 20 पर, यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था, पर उसी तुम्हारे विचार के अंदर परमेश्वर ने भलाई का विचार किया। एक सीक्रेट आपको मैं बताऊं प्रिय भाइयों तथा बहनों, जो व्यक्ति आपको निराश करता है, उसी के द्वारा उस निराशा के अंदर ही परमेश्वर आशा उत्पन्न करेगा। कोई व्यक्ति आपको खड्डे में डालता है, वहीं से निकाल करके परमेश्वर आपको बड़ा काम आपके जीवन में करेगा। लोगों से घबराए नहीं, लोगों की बातों से घबराए नहीं, परिस्थितियों से आप घबराए नहीं। यूसुफ ने कहा, यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया, पर उसी बुराई के विचार के अंदर मेरे परमेश्वर ने भलाई को बना दिया। हालेलुया। जब परमेश्वर साथ होगा तो जो पत्थर फेंकेंगे
उसी के अंदर परमेश्वर आपका प्रमोशन कर देगा। शत्रु लोग ये देख के आपको परेशान करेंगे, मेरे परेशान करने से ही बर्बाद हो जाएगा, लेकिन मैं और आप, परमेश्वर आज की रात में हमारे साथ में है, हम बर्बाद नहीं होंगे, हम आगे बढ़ेंगे, हम आशीषित होंगे। कोई भी मेरी और आपकी हानि नहीं कर पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का मैं एक बार फिर से धन्यवाद करता हूं। इस संदेश को हम कंटिन्यू करेंगे। समय हमें यहीं पर अलाउ कर रहा है कि हम खत्म करें। आइए मेरे साथ अपनी आंखें बंद करें, अपने हाथों को उठाएं और उस परमेश्वर के सामने जाए जो आकाश और धरती को बनाने वाला है। और वो परमेश्वर मेरे और आपके साथ में है। प्रिय भाइयों बहनों, उसने हमें चुना है, तो हमारी हानि कोई नहीं कर सकता है। लोग आपकी हानि नहीं कर पाएंगे, शैतान हानि नहीं कर पाएगा, कोई भी आपकी और मेरी हानि नहीं कर पाएगा। आइए हम उस परमेश्वर के सामने पुकार उठे। कैसी भी अवस्थाएं हैं, रो रहे हैं, टूट गए हैं, खुदावन तू एक एक भाई और बहन के जीवन में कार्य करना। तेरे चुने हुए हैं परमेश्वर, आपने इनको चुना है खुदावन, आपने अपना लहू बहाया यीशु मसीह, इनको खरीदा है यीशु मसीह, सेलेक्ट किया है प्रभु जी। आपका हम धन्यवाद करते हैं राजा। एक एक को तू छूना, एक एक के जीवन में परमेश्वर कार्य करना। आज की रात में इनकी जिंदगी में आशा का द्वार खुल जाए परमेश्वर। ये कहने पाए प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। कोई बीमार है, कोई निराशा में है, कोई अकेलापन है, किसी के शत्रु खड़े हो गए हैं, परमेश्वर आज की रात तेरे सामने आते हैं। परमेश्वर तू कार्य कर, आशीषित कर, अनुग्रह कर। परमेश्वर तूने कहा तुमने मुझे नहीं चुना पर मैंने तुमको चुना है। खुदा यदि तूने हमें चुना है तो तू हमारे साथ रहेगा, हमारी मदद करेगा। कोई भी परेशानी हमें ओवरटेक नहीं कर सकती प्रभु जी। ओ प्रभु जी तेरा धन्यवाद करते हैं। एक एक को छू परमेश्वर, एक एक को स्पर्श कर परमेश्वर, एक एक को यह एहसास हो जाए कि मैं परमेश्वर का चुना हुआ हूं। खुदा तू कार्य कर, तू ब्लेस कर पिता, परिस्थितियों को बदल परमेश्वर, उनके जीवनों में उतारा परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड। प्रभु आपने हमारी प्रार्थना सुनी। एक एक आज के जूम मीटिंग में जुड़ने वाले भाई और बहन को ब्लेस किया, इसके लिए धन्यवाद। यीशु के नाम से पिता प्रार्थना करता हूं मैं, आमीन। हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।